ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाहुपाविपस्थले गले लंब लंबतां भुजंग तुंग मालिका डम 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 डिन्नाद वटमय चकार चांड तांडव तनो तना शिवा शिव जटा कटा हे संभ्रमण्यलम पुनर्जरि विलोल बीज वल्लरी विराजमान मूर्धन धगत 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 लल्ल पाव पाव कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरावत किशोर चंद शेखरे रति पिटे चिरम धरा धरिंद नंदनी रोद वेद वस्तन। ओम नमः शिवाय। ये विजय दुंदुभी कौन बजाता? ये अपने भीषण हुंकारों से ये दिग्पालों के दिल दहलाता। ये निज रणभेरी की धुन से ये लंकापुर के प्रसादों में कौन यहाँ रे कौन यहाँ हुंकार रहा? ये डमरू डिमिक करो क्यों डमरू का होता गर्जन। भोले शंकर तेरे भय से, भोले शंकर तेरे भय से ये अंबर आउनी पर झुकता। ये गृह मंडल, ये भूमंडल क्यों वेग पवन का रुकता, क्यों वेग पवन का रुकता। ये तुम्हारा तुरही की धुन से ये कौन मुझे ललकार रहा? ये विजय दुंदुभी कौन बजाता? अपने भीषण हुंकारों से सो रहा था घोर निद्रा में। उसी समय मेरे सुररंध्रों में ये कौन कह रहा? ये कौन कह रहा? रावण सावधान। ये सावधान करने की चेष्टा करने वाला कौन? ये सावधान करने की चेष्टा कौन कर रहा रावण को आज? अरे ये लंका की पावन सीमा पर, अरे ये लंका की पावन सीमा पर ये बजती किसकी रणभेरी ना समझ पा रही बतबेरी। अरे क्या बैरी ने ललकारा है? अरे क्या बैरी ने ललकारा है? अरे ये तत्काल हिमालय पर चढ़कर, अरे ये घनघोर घटा, अरे ये घनघोर घटा, अरे ये घनघोर घटा रात छुपी हुई अब तांडव नृत्य करो शिव शंकर। अरे दो खोल तीसरा, दो खोल तीसरा नित्य शंभो। अरे ये देश भर में संकट आया, ये उबल रहा है। और ये रक्ता, ये रक्ता ये पीर का, ये किसने गीता प्रलय का गाया? अरे सूर्य जिसके घनघोर शोर को, और सूर्य जिसके घनघोर शोर को, और ये फड़के युगला भुजाई मेरी ये करने स्वदेश की। और ये धरा ये कायर ने आकर शिवा घेरी। ये बच्चिस्थल कंपित होता है और ये वर्षा का चक्का घूम रहा। देखू कौलाल और मैया का मेरे शंभु खाएगा। ये 20 भुजाओं में ये चंद्रहार लंकेश काल बन जाएगा, लंकेश काल बन जाएगा। ये कौन लिए है धनुष्वा? ये कौन लिए है धनुष्वा? और क्षमता करता है भी। आज लंका की पावन सीमा पर ये किसकी बज रही रणभेरी? ये किसकी बज रही और रणभेरी? रणभेरी ये कौन कह रहा? रावण सावधान, रावण सावधान। ज्ञात करा दो भोलेनाथ, ज्ञात करा दो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञात हो गया राजा जनकपुर में रखा हुआ भगवान शंकर का वो पिनाक, उस धनुष को राजा जनक तुड़वाना चाहता है उस परमात्मा के द्वारा। लेकिन राजा जनक के तुड़वाना चाहता है उस परमात्मा के द्वारा धनुष तोड़वाना चाहता है। क्यों? यदि परमात्मा आया है तो रावण के लिए आया है। अरे मूल में तो ये रावण है, फिर ये राजा जनक धनुष तोड़वा करके परमात्मा को क्यों प्राप्त करना चाहता है? नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि परमात्मा आया है तो परमात्मा को लाने वाला मूल में है ये रावण। यदि परमात्मा आया है तो ये परमात्मा को बुलाने वाला ये रावण है। तो जाऊंगा जनकपुर, उस परमात्मा कहलाने वाले को ढूंढूंगा, और यदि मुझे वो मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हूं पापी, और पापी कभी पूजा नहीं किया करते। पापी कभी पूजा नहीं किया करते। और मैं जाऊंगा जनकपुर, ढूंढूंगा उस परमात्मा कहलाने वाले को, ढूंढूंगा, और यदि मुझे वो मिल गया, यदि मुझे वो मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हूं पापी। हम भैंसा खाने वाले हैं, मदिरा का पान करने वाले हैं। बयर कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। हम अकारण बैर करते हैं। तो जाऊंगा जनकपुर, उस परमात्मा कहलाने वाले को ढूंढूंगा। लेकिन यदि आया है परमात्मा तो जाऊंगा जनकपुर, उसको ढूंढूंगा, क्योंकि रावण के लिए ही परमात्मा का अवतार हुआ है। तो जाऊंगा जनकपुर। सुररंजना, सुररंजना ये भंजना राम महिभारा, ये जो भगवंता राम ये लीन है, ये अवतारा। कोई सुना, अरे कोई सुन जाए, अरे बायरा राम हट करी हो, और प्रभु सर प्राण तजे भाव तरी हो। यदि तू आया है तो रावण के लिए आया है। जाऊंगा जनकपुर, जाऊंगा जनकपुर, उस परमात्मा के दर्शन होंगे, और ये मेरे बीसों नयना सफल हो गए कर सुधापान। लेकिन परमात्मा के दर्शन तो होंगे, लेकिन परमात्मा के साथ साथ आदि शक्ति के भी दर्शन होंगे। आदि शक्ति जही जगह उपजाया सो अवतरई मोरी यह माया, आदि शक्ति के भी दर्शन होंगे। तो जाऊंगा जनकपुर। एक बार सभा दो, प्रेम से जय घोष कर दो, बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तो अभी आपने ये क्रांतिकारी अभिनय देखा लंकापति महाराज रावण का। चलिए अब आपको ले चल रहे हैं सीधे पातालपुरी। हाँ, अभी आप लंका में थे, अब आप पाताल लोक में हैं, जहां का राजा बाणासुर बलिनंदन बाण। बहुत सुंदर अभिनय हमारे ऑलराउंडर कलाकार बाणासुर की भूमिका में भाई राम बाबू सिंह जी, जो कि धौल से हम लोगों के बीच में हैं, और बहुत ही सुंदर बहुमुखी अभिनय के धनी हैं। तो सुंदर बाणासुर का अभिनय आप देखेंगे उनके माध्यम से। भी चले जाएंगे तेरा पैर छोड़, हम खुद भी चले जाएंगे तेरा पैर छोड़ के। ऐसे ना जा, ऐसे ना जा पाओगे मुझसे मोड़ के। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम,
उर्वा रुक्म्यो बंधनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृतः। हे भूत भवन भगवान शंकर, आज यह दास आपके चरणों में ध्यान समर्पित कर रहा था। अचानक आपके चरणों से ध्यान विलग हो रहा है। उस मृत्यु लोक की ओर यह ध्यान खिंचा चला जा रहा है, जिस पावन वसुंधरा को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। कारण क्या है शिवाकांत? आज बार बार मेरा यह मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है। क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार दुराचार अपनी चरम सीमा पर है, जो वो पावन वसुंधरा आज ये अपनी भुजाएं फैलाकर ये हमसे दया की भीख मांग रही? यदि ऐसा नहीं तो क्या ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायत हो रही है? शिवाकांत, आज यह मेरा हृदय बार बार विचलित हो रहा है। शिवाकांत, हे भोलेनाथ, विदित करावे ये तूफान की आंधी, ये पत्ते के शब्दोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये समर रंध्रों में बार बार सावधान सावधान, ये कैसा छाया धुआंधार। आज ये समर रंध्रों में सावधान शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन? अरे वो किसकी मैया ने नाहर जाया, जिसने ये सोता सिंह जगाया, जिसने जीने का खौफ न खाया। ये जागो शब्द कहां से आया? ये कौन कर रहा त्रास? किसने छोड़ी जीने की आस? या आदिशक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर वाहन उनका गुर्राया, या शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रयास। ये कौन कर रहा त्रास? त्रास करने वाला कौन? आज देख रहा हूं तो आज भी हमारी महल पर लगी हुई वो श्वेत ध्वजा गर्वीली आन बान शान से फहरा रही है, जो कि स्वयं भगवान शंकर ने हमें प्रदान की थी। और ऐसा अवगत करवाया था कि बाणासुर जब तक यह ध्वजा तुम्हारे महल पर है, तुमसे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता। तो फिर ये कौन आज हमारे हृदय को विचलित कर देने वाली ध्वनि, ये दसों दिशाओं के दिक्कत कच्छप 12 महपाल, ये सभी अत्यंत भ्रमण कर रहे हैं। ये आकाश मंडल में वो देवताओं के विमान ये अचानक मेरे हृदय को विचलित कर रहे हैं। शिवाकांत, कारण क्या है? अवगत कराएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है। जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता हर्षित होकर नपत जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। बड़े ही उत्तम विचार है राजा जनक के, क्योंकि वहां पर स्वयंवर है तो स्वयंवर में देश देशांतर के राजाओं का आगमन भी होगा। लेकिन ये क्या देख रहा हूं? आकाश मार्ग में ये पुष्पक विमान, सावधान! पुष्पक विमान तो केवल लंका के राजा रावण के पास, तो क्या ये आज मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है? यदि ऐसा है शिवाकांत, तो मैं खूब जानता हूं इसको। जिस जगह आज ये जाएगा मत में मतवाला रावण है, ये सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मिटूंगा कभी भी सुआयस उस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। ओह, मिथिला पहुंचा। बड़ी ही सुंदर समाज है। देख रहा हूं भगवान शंकर का पावन पिनाक आज विमल वेदिका पर रख दिया गया है। पावन अज को सर्वप्रथम बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ देश देशांतर के आए हुए राजा महपाल आज मिथिला में एकत्र हैं।
इस देशांतर के राजा महिपाल, यहाँ पर सभी आए हैं। सभी को ज्ञात है कि सीता का स्वयंवर हो रहा है, कन्या का विवाह हो रहा है, और कन्या के विवाह में सभी को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह धर्म का कार्य है। धर्म के कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए, और जो सहयोग नहीं कर सकते तो विरोध करने की चेष्टा या विरोध करने वाले जैसे विचार व्यक्ति के हृदय में नहीं होने चाहिए। और जिनके हृदय में ऐसे विचार हो तो वो सावधान हो जाए, क्योंकि अब मिथिला में बाणासुर का आगमन हो गया है। राजा जनक हमारा गुरुबंधु है, कन्या का विवाह हो रहा है, सीता हमारी पुत्री की तरह है, और यदि हमारी पुत्री के विवाह में किसी ने विघ्न उत्पन्न करने की चेष्टा की तो सावधान सावधान। ये है मिथिला नगरी, जगत गुरु भगवान शंकर के महापिनाकी यज्ञों। ये रावण तुभे प्रणाम करता है, ये रावण तुभे प्रणाम करता है। प्रणाम करने के पश्चात ये दृष्टि मेरी इस नगरी पर पहुंचती है, क्योंकि मिथिला नगरी ये साधारण नगरी नहीं है, ये ज्ञानियों की नगरी है, विद्वानों की नगरी है, धर्मात्माओं की नगरी है, गुणवानों की नगरी है। कैसी सुंदर नगरी है। पूर्ण नारी सुभग सुसंता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंता, ये ज्ञानियों की समाज है, धर्मात्माओं की समाज है। और जहां पर ऐसी समाज हो, ऐसे लोग हो, वहां पर कोई कार्य गलत नहीं हो सकता। कि हो सकता? जहां पर विद्वानों की समाज हो, धार्मिक लोग हो, वहां पर कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां राजा जनक के द्वारा राजा जनक ने प्रण किया कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा, जो वीर धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। क्यों भैया? जो वीर धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। लेकिन राजा जनक का विरोध किसी ने नहीं किया, राजा जनक का विरोध किसी ने नहीं किया, क्योंकि बड़े का विरोध कोई नहीं करता, क्योंकि वो राजा है। यदि विरोध कर दिया जाएगा तो उसके जीवन में अच्छा नहीं होगा, या तो उसे भगा दिया जाएगा या उसे मरवा दिया जाएगा। विरोध करने का परिणाम होता है, इसीलिए किसी ने विरोध नहीं किया राजा जनक का। और सीता की उम्र क्या है? 5 वर्ष 11 महीने 29 दिन। अभी पुत्री विवाह के योग्य नहीं हुई, और एक पिता के द्वारा विवाह का निर्णय कर दिया गया। पुत्री की उम्र अभी 6 वर्ष की नहीं हुई, लेकिन पिता के द्वारा निर्णय ले लिया गया। फिर भी इस समाज के द्वारा, इन ज्ञानियों के द्वारा किसी ने विरोध नहीं किया, राजा जनक का किसी ने विरोध नहीं किया। ऐसी समाज है। इस समाज के द्वारा रावण को समुचित उत्तर चाहिए, तब तक के लिए मैं इस धनुष पर प्रतिबंध लगाता हूं, प्रतिबंध लगाता हूं। और यदि नहीं हुआ तो विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, क्योंकि विध्वंस करना व्यास जी हमारा काम है। देखत जग निशाचर था वही, विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, राज सोत नदी बहा दूंगा, लंकेश विकट तूफानों से ये मिथिला में आग लगा दूंगा। ये यज्ञो थाथी नहीं किसी की, ये यज्ञो विश्व बपौती है, ये विश्व का अधिकार है। मेरी वाणी पर अल्प विराम है, यात्रा करें। आइए, बड़ी ही सुंदर समाज थी राजा जनक की। समाज सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि यह योगी की समाज है। राजा जनक है योगी, और योगी के राज में शांति का होना अति आवश्यक है। ऐसी शांति भरी समाज में लंकाधिपति रावण का आगमन हुआ है। जाने कितने प्रश्न, जानी कितनी बातें इन्होंने यहां पर समाज में रख दी। सुनकर काफी लोग भयभीत भी हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मिथिला है, ये ज्ञानियों की समाज है, ये स्वीकार कर रहे हैं। चलकर मिलना चाहिए। कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी कुलभूषण, लंका के भगवान, जय जय भगवान शंकर की। पाताली प्राण पैलंदर बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की।
आपका आना हमें हृदय से स्वीकार है, बड़ा अच्छा लगा। जब कोई वैभवशाली व्यक्ति आता है, वर्चस्वशाली व्यक्ति आता है, ऐसे कार्यों में तो कार्य और प्रखर होते हैं, लेकिन आपके आते ही यह कार्य स्थगित कर दिया गया, रुकवा दिया गया। यदि व्यक्ति किसी चीज को जाने नहीं और ना माने तो इसमें अपराध नहीं है, क्योंकि वो जानता नहीं है तो मानेगा क्या। लेकिन यदि जानने के बाद में व्यक्ति ना माने तो उसे क्या कहेंगे आप? ऐसे व्यक्ति को समाज में मूढ़ कहा जाता है, मूढ़। सरलीकरण भाषा में मूर्ख कहा जाता है, मूर्ख, कि जानते हुए भी ना माने। इनके द्वारा इस समाज के लिए, इस नगर के लिए, यहाँ के राजा के लिए ये बात स्वीकार करते हुए कहा गया कि पुर नर नार सुभड़ सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसा यह स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा विचार करें, जहां पर ज्ञानी, धर्मात्मा, गुणवान ऐसे प्रजा के लोग रहते हो, क्या ऐसी नगरी में ऐसे राजा के द्वारा अनुचित कार्य किए जा सकते? किए जा सकते? नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहां पर उसे प्रमाणित किया जाता है कि पुर नर नार सुभड़ सुचि संता, धर्मशील। और जब धर्मशील है तो धर्म का ही कार्य करेंगे। अब यह व्यक्ति को दृष्टि दोष हो सकता है कि धर्म का कार्य भी अधर्म का दिखने लगे। तो यहां पर जब धर्म के लोग रहते हैं तो धर्म का कार्य हो रहा है। न जाने कितनी बात रख दी। अब इनकी बुद्धि स्थिर नहीं है। कह रहे हैं सीता की अभी आयु नहीं है, ये विश्व की बपौती है। जाने कितनी बात रखी, कोई एक बिंदु नहीं है। लेकिन मैं एक बिंदु को पकड़ते हुए एक एक बात पे चर्चा होगी। सबसे पहले आपने इस कार्य को अधर्म बताया है, अनीत बताया है, नियम के विरुद्ध बताया है। तो ये नियम के विरुद्ध है कैसे? धनुष का खंडन, सीता का विवाह है, यह अनीत कैसे है? यह अधर्म कैसे है? मैं अल्प समय में आपसे जानना चाहता हूं। अधिक भोजन करने वाला पहलवान नहीं होता व्यास जी, अधिक भोजन करने वाला पहलवान नहीं होता, अधिक बोलने वाला विद्वान नहीं होता। मैंने सीधे सीधे प्रश्न किया था, सीधे सीधे बताया था कि सीता की उम्र अभी 5 वर्ष 11 महीने 29 दिन हुई। अभी सीता की उम्र शादी के लायक नहीं है, कन्या की उम्र नहीं है। और लेकिन राजा जनक के द्वारा यह प्रण कर दिया गया। क्यों? किसी से विचार विमर्श नहीं किया गया, किसी ने विरोध नहीं किया। अब देखिए, रुक जाइए। मैंने बिल्कुल आपसे अल्प समय में पूछा था कि कैसे अब रुको। आपने ये दोष बता दिया, यह अपराध बता दिया राजा जनक का। मैंने पूछा धर्म कैसे, तो आपने कहा कि सीता की आयु नहीं है इस वजह से। यही तो बात है, सीता की आयु नहीं है, इस कारण यह कार्य अनुचित है। तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि सीता भी 6 वर्ष की है, और 6 वर्ष की आयु में सीता ने जिस धनुष के लिए कहा जाता है शिव पुरारी को दंड कठोरा, ये कठोर है, कठोर धनुष को 6 वर्ष की आयु में सीता ने उठा लिया, जिसे कोई उठा नहीं सकता था। भगवान शंकर जिसे चलाते रहे, जब से दिया गया है आज तक स्थगित रखे हैं। कोई हिलाने का सामर्थ्य नहीं रख सकता, कोई उठाने का सामर्थ्य नहीं रखता। तो सीता ने 6 वर्ष की आयु में ही इसे उठा लिया। तो सीता समर्थवान है। फिर सीता है कौन? क्या सीता की क्षमता आप इन सांसारिक कन्याओं से कर रहे हैं क्या? ये जो 6 वर्ष की आप बात बता रहे हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 या 21, ये सांसारिक कन्याओं के लिए। ये सीता के लिए नियम लागू नहीं होता, क्योंकि सीता के लिए जब पाते हैं तो सीता के लिए बताया जाता है, विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि जगदम्बा जानो जी सीता। सीता कौन है? बोले जगत की माता है। तो ये सांसारिक नियम सीता पर लागू नहीं होते। ये जहां के नियम है वहां लगाए, या फिर सीता के लिए कोई दूसरा बताएं। यहां से यह अधर्म नहीं है। रुकेंगे आप? हाँ, रुकेंगे एक मिनट। बिल्कुल। मैंने सीधा सीधा बिंदु लिया था व्यास जी कि सीता की उम्र 5 वर्ष 11 महीने 29 दिन है, अभी विवाह की योग्य नहीं हुई। तुमने कहा सीता ने 6 वर्ष में इस विशाल धनुष को उठा लिया,
तो सीता कोई साधारण नहीं है। जगदम्बा जाने उज्जी सीता, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि सीता कोई साधारण नहीं है। क्या ये धनुष साधारण है? व्यास जी, धनुष भी साधारण नहीं है। तो क्या राजा जनक तो ज्ञानी है कि नहीं है? जो तुम्हारे ज्ञानी बने घूम रहे हैं राजा जनक, और ये समाज ज्ञानी है। और जब धनुष साधारण नहीं है, सीता साधारण नहीं है, तो फिर राजा जनक ने ये दीप के भूपति नामा इनको क्यों बुलाया? अरे इनको क्यों बुलाया है? इसका अपमान करने के लिए? व्यास जी, इसका अपमान करने के लिए बुलाया है। अब रुक जाओ, लगता है भाई वो कहते हैं ना कि युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा ये जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। कह रहे हैं राजा जनक ने दीपांतर के राजा बुलवाए हैं। अच्छा ये बताओ, तुमको बुलाया है? तुम भी राजा हो? नहीं, इनको बुलाया कि नहीं बुलाया? नहीं नहीं, तुमको बुलाया है। चलो हमको नहीं बुलाया, तुमको भी नहीं बुलाया। इस मिथिला में कोई एक राजा कह दे कि हमको बुलाया है। राजा जनक ने किसी को नहीं बुलाया। हाँ, आए सुनी जो हम प्रण ठाना। ऐसा दीपांतरों में इस बात की चर्चा है कि राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, तो आए सुनी, सब सुनकर आए हैं। राजा जनक ने किसी को नहीं बुलाया। हाँ, किसी एक को बुलाया है, और जिसको बुलाया है उसकी व्यवस्था अति उत्तम है। सब मंचनते मंचे सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बर बैठा रे महिपाल। जिसको बुलाया उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, और जिसको नहीं बुलाया उनकी भी व्यवस्था है। क्योंकि राजा जनक सनातन धर्म को मानता है, सनातन संस्कृति को मानता है, अतिथि देवो भव का सम्मान करता है। जो आए हैं उनका भी सम्मान है, जो जैसे हैं उनको वैसा आसन दिया गया है। उत्तम मध्यम नीच लघु ये सब आसन है, सबको दिए गए हैं। और कुछ तो ज्यादा आ गए हैं, कुछ ज्यादा आ गए हैं तो वो नगर में नहीं है। पुर बाहर सर सरित सुहाई, तो कछुक भूप उतरे तह जाई। कुछ लोग नगर के बाहर भी हैं। अब बताओ, किसी को बुलवाया है? बुलाया है किसी को? बुद्धि खराब है क्या? बोलिए और कुछ बोल दे। अरे क्या बोले? आप कह रहे हैं राजा जनक को बुलवाया, मैं कह रहा हूं किसी को बुलवाया नहीं। अरे बुलवाया है राजा जनक ने। कैसे बुलवाया बताओ? हाँ, कैसे? क्या ये बिना बुलाए सभी लोग आए हैं यहाँ पर? और क्या? अरे देश संदेश पठायो, साज वाहन सब आए। बिना बुलाए कोई आता नहीं है। ये संदेशा भिजवाया गया राजा जनक के द्वारा। तो संदेशा सुना तो अकेले नहीं आए, राजा लोग अकेले नहीं आते, मंत्री सचिव सेना साथ में आती। और साथ में आए, मिथिला में साथ में आए, और तुम कह रहे हो किसी को निमंत्रण नहीं दिया, किसी को बुलाया नहीं। ऐसे नहीं, जैसे हमने बताया था, ये प्रमाणित यहां से इसको करो। अपने मन की बात नहीं कि देश संदेश पठे नहीं पठाया संदेश। अरे सुनो, इसको भी पूरा करो फिर। अब ये तुम्हारा पूरा थोड़ी है, किसी का सुन लिया होगा तो बिना मतलब में उसको तो इसको पूरा करो फिर। ऐसा थोड़ी है। या तो फिर इससे प्रमाण दो कि आए सुनी जो हम प्रण ठाना। तो क्या ये गलत है क्या? देश संदेश पठे, तुमको पठाया? नहीं, संदेश नहीं पठाया, संदेश नहीं पठाया। नहीं, कोई संदेश नहीं, प्रमाण दो। अरे जब सुनाया, फिर सुनाया, आए सुन, सुनाया गया, तभी तो राजा लोग आए कि बिना बुलाया गए। महाराज, सुनने में और बुलाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहाँ पर ये आयोजन चल रहा है, दूसरे गांव के भी लोग आ रहे हैं क्या सुन के? क्या उनको निमंत्रण कार्ड भेजा है क्या किसी ने? अब वो सुन के आए हैं तो देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं सभी धनुष यज्ञ का। अब जरूरी तो है नहीं, और जिनको बुलवाया है उनकी विशेष व्यवस्था की गई थी। अभी शाम को देखा था कुछ लोग बुलवाए वाले आए थे, और बिना बुलाए वाले भी बहुत आए हैं। तो यहाँ सम्मान सभी का है, तो ये ना कहो। नहीं, तुमने एक शब्द और बोला, वो छूट गया हमसे। सब मंचनते मंचिक, सुंदर विशद विशाल। एक ही मंच है, एक ही मंच है राजा जनक के पास। अच्छा। मुनि समेत तह बंधुवर, हम कहना नहीं चाहते थे, बैठा रे महिपाल। एक ही मंच है राजा जनक के पास। वो सुंदर है, विशद है, विशाल है।
लेकिन जिनको बुलाया गया है, आज रुक जाइए, आपने अभी कहा उत्तम मध्यम नीच लघु, तो ये राजा जनक के द्वारा ऐसा व्यवहार, ये तो समान है, एक समान है जो राजा है, तो इनके लिए भी होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों कि भाई एक है विशेष उनके लिए, तो एक को मंच दे दिया गया। महाराज इधर सुनो, लगता है आपने मेरी बात को सुना नहीं। मैंने मंच कहा है, आसन नहीं कहा। कह रहे हैं कि मंच एक है, बैठार 3 दिए उसमें, बात ये नहीं, मंच कहा है। और मंच कोई एक इतना सा थोड़ी होता है कि उसमें एक ही व्यक्ति बैठ सकता। मंच, अब ये मंच है, यहां हम 2 हैं, अभी 10 आ जाएंगे, वो भी यही हो जाएंगे। ये मंच है, ये आसन है। तो मंच में बैठने की व्यवस्था है, वो मंच है, आसन नहीं है। वहां 3 नहीं 10 बिठा दो, वो विशेष है, उनको बुलवाया है किसी विशेष के द्वारा। आपकी बातें नहीं समझ में आ रही, समस्या क्या है आपकी, कुछ तो बताओ। अभी तक हम बोलते रहे, अपनी समझ नहीं पाए समस्या क्या है। हमारी समस्या है धनुष। अच्छा, धनुष समस्या है, समस्या है, तो जो धनुष नहीं टूटना चाहिए, तो समस्या को खत्म कर दें। समस्या को खत्म कर धनुष ना टूटे, समस्या खत्म। विवाह से हमें कोई मतलब नहीं है। तो समस्या धनुष की है ना, धनुष की है, समस्या धनुष है, धनुष है, तो समस्या को खत्म कर दिया जाए। खत्म कर दिया तो जाए। वही तो राजा जनक कर रहे हैं। तो खत्म नहीं, धनुष ना टूटना चाहिए, धनुष नहीं टूटना चाहिए। विवाह है सीता का, और कल अब तुरंत हो जाए, हमें क्या। तो फिर तो समस्या बनी बनाई, क्यों बनी बनाई? अब आप ही कह रहे हैं अभी हो चाहिए। नहीं, रुको, समस्या धनुष है ना, इधर समस्या आपकी धनुष है, तो समस्या को खत्म कर देना चाहिए। तुम्हारे द्वारा हो जाएगी समस्या खत्म? नहीं, समस्या को खत्म करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा हो जाएगी समस्या। और एक राजा की बात राजा करता, जो तुम कह रहे हो ना, ये बात राजा जनक को मुझसे करनी चाहिए थी। किसको? राजा जनक को। अरे राजा जनक जो तुम कह रहे हो। अरे सुनो, राजा जनक सबके मुंह नहीं लगता। राजा जनक जानते हो कौन है? राजा जनक जानते हो कौन है? जा सुज्ञान रवि भाव निशिनासा, जिसका ज्ञान सूर्य के समान है, जो संसार में रात्रि है, मोह रूपी अंधकार अज्ञान रूपी रात्रि है। जैसे सूर्य निकलते ही रात्रि खत्म हो जाती है, अंधकार चला जाता है, राजा जनक का ज्ञान भी वैसे है। उनके ज्ञान की क्षमता तुम करोगे, राजा जनक तुमसे बात करेंगे। बताओ। नहीं, तुम बात फिर अच्छा देखो, राजा जनक है क्षत्रिय, कोई साधारण राजा नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं कि एक बार शास्त्रार्थ में आप भी राजा जनक से हार चुके हैं। हाँ, ये बात आपकी मान लेंगे हम। अब देखो, सुन लो। हाँ। जब हारे हुए व्यक्ति से क्या बात की जाए? तुम किसी लायक हो यहां तो बताओ अपनी बात पूरी कर दो। बात पूरी कर दो। मैं पूछ रहा हूं कि धनुष समस्या है आपकी। बिंदु एक लीजिए ना आप। मैं राजा जनक से हार गया। अच्छा, पहले इसका उत्तर ले ले कि कैसे इसको काटा जाता, पहले उत्तर ले ले इसका। राजा जनक से रावण हार गया, लेकिन तुमने इतना तो कह दिया कि रावण हार गया, लेकिन प्रमाण नहीं दिया कि रावण हारा कहां था। अरे किसी को बताओ तो पूरा बताओ उसको। तुमने इतना सा लगा दिया कि रावण खुद बताता रहेगा। ऐसा रुक जाइए, नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। मैं प्रमाण दे रहा हूं। हाँ, दो प्रमाण लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये सिद्धांत कहता है जब हारने वाला व्यक्ति दोनों हाथ उठा के स्वीकार कर रहा है कि मैं हारा हूं, तो मुझे प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है? बताओ। तुम्हारे कहने से हो गया। जिसने मार खाई हो वो स्वयं कहेगी। अरे ऐसा नहीं है। चपर 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 चपर। सुन लीजिए, कारण क्या था हारने का? भगवान शंकर के यहाँ शंभु, सुनिए यहाँ, शंभु सभा श्रुतिपाद मझारा, भगवान शंकर के यहाँ, भगवान शंकर के यहाँ शास्त्रार्थ हुआ था रावण का और जनक का। लेकिन उस समय भगवान शंकर साक्षात्कार है, भगवान शंकर है सामने, रावण का और जनक का शास्त्रार्थ हुआ। तो उसमें रावण जीत गया था, मैं जीत गया था। लेकिन नहीं, भगवान शंकर ने कहा नहीं, रावण ये संत है, योगी है, ये कर्म योगी है, तुम्हें हार स्वीकार करनी होगी। यदि ये हार गया तो योगी श्रेष्ठ कहा जाता है। इसीलिए मैंने भगवान शंकर के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। ये है सत्य कि रावण हार गया, रावण वो कर गया। और रावण, तुम रावण को जानते, रावण को तुम हल्के में लिए हो अभी। जिस दिन ये रावण नहीं रहेगा संसार में, और रावण के मरने के बाद रावण की संगताओं की पूजा होगी, तुम हल्के में लिए हो रावण को।
अरे हम क्या यहाँ सभी लिए हैं? ये वही मिथिला है, यहाँ पर वो सब देवता है महाराज जो आपका नाम सुन के भाग जाया करते थे। एक मक्खी नहीं उड़ रही यहाँ। तभी भेष बनाई रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तक्यो मेर गिर खोहा। देवता सब ये गुफाओं में छिप जाया करते थे आपका नाम सुन के, और यहाँ रावण ललकार रहा है, कोई जा तक नहीं रहा, कोई उठ नहीं रहा। ये वर्चस्व है मिथिला का। महाराज आप बहुत बार हारे हैं, कई जगह मार खाए हैं, आप यहाँ पर समस्या अपनी धनुष बता रहे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि समस्या को खत्म कर देना चाहिए। राजा जनक वही कर रहे हैं। अच्छा एक बात आपने कही थी कि ये विश्व बपौती है, विश्व बपौती, ये धनुष विश्व की धरोहर है, ठीक है ना? क्यों इसमें बोलो है नहीं कि बोलता नहीं है? तो हाँ क्या होता है? बोली विश्व की बपौती है, विश्व की बपौती है। तो विश्व की बपौती किसके पास होनी चाहिए? विश्व के सम्राट के पास। इस समय विश्व का सम्राट कौन है? आप नहीं जानती, मैं हूं। तुम हो? हाँ। तो ये धनुष तुम्हारे पास होना चाहिए। राजा जनक के पास क्या कर रहा है भाई? विश्व की धरोहर विश्व के सम्राट के पास होनी चाहिए, तो राजा जनक के पास क्या कर रहा है? इसका क्या कारण है? कारण तुम नहीं जानते। अरे विश्व का सम्राट हूँ, त्रिलोक विजेता हूँ, मेरे पास होना चाहिए, लेकिन नहीं। जब ये भगवान शंकर ने अजगो को और गारंग सारंग को चढ़ाया तो चढ़े नहीं। चढ़ाया उतारा नहीं। आप विश्व के सम्राट हैं, विश्व की धरोहर विश्व के सम्राट के पास होनी चाहिए, फिर क्यों नहीं है? सुन तो लीजिए पहले। नहीं, क्यों नहीं है? सुनने की क्षमता तो रखो। अरे धैर्यता तो रखो सुनने की। कुछ बताने का भगवान शंकर ने परित्याग कर दिया, परितिरस्कार कर दिया। ये रास्ते में पड़े हुए थे। देवराज गंगा से स्नान करके लौट रहे थे। जनक के पूर्वज कौन है? जनक के पूर्वज है देवराज। देवराज कान के पर्दे खोल ले। और एक बार फिर बताना। देवराज। देवराज। हाँ देवराज। हाँ। बताओ तुमको नाम तक नहीं है पता। उनका नाम देवराज नहीं था, उनका नाम देवरात था। देवरात। निमिनंदन देवरात जी ने वह धनुष धरोहर पाया था, देवराज नहीं। देवराज माने इंद्र हो जाएगा। अब बताओ। तो भगवान देवराज इनको जब से पूजा कर रहे हैं। देवराज हाँ देवराज का पूजा कर रहे हैं। और तुम कह रहे हो भगवान चढ़े नहीं। अरे विश्व की बपौती है, विश्व का अधिकार है इस पर। और जिस पर विश्व का अधिकार है तो उस पर अधिकार सबका होना चाहिए। तुमने एक चौपाई और पढ़ी रावण के सामने, रावण आवत सुनहु सकोहा और देवन तके मेर गिर खोहा। रावण का नाम सुनते ही देवता पहाड़ों में छुप जाया करते थे, गुफाओं में छुप जाया करते थे। लेकिन यहां तुमने कहा यहां तो कोई नहीं भागा। पता नहीं तुम सुनते क्या हो, बोलते क्या हो, यहां कोई नहीं भागा। अरे देव दनुज धरी मनुष्य शरीरा, या मनुष्य का रूप लेकर बैठे हैं सभी लोग। और रावण भी। और रावण जब मिथिला में आया तो एक शीशम द्वितीय बाहु विप्रभेषज से रावणा। क्या? एक शीशम द्वितीय बाहु विप्रभेषज से रावणा आया। परेशान नहीं, रुक जाइए। आया रावण की नहीं आया एक शीश में, 10 शीश में तो नहीं आया। 10 शीश में आ जाता। अब इधर सुनो, ये उल्टी सीधी बातें ना बताओ। क्यों? जो श्लोक आप पढ़ रहे हैं, एक शीशम द्वितीय बाहु विप्र भेषज रावण। रावण उस समय किसके भेष में है? विप्र माने ब्राह्मण के। अब ब्राह्मण के भेष में ये अनर्थ का काम कर रहे हो? नहीं, कोई अनर्थ कार्य नहीं कर रहा है। जो ब्राह्मण को करना चाहिए ये पंडित रावण वही कर रहा है। सीना ठोक कर कह रहा हूं मैं, ये करना चाहिए। करना चाहिए था। एक कन्या के विवाह में विरोध कर रहे हो, ये ब्राह्मण का काम है। कौन विरोध कर रहा है? तुम। जब कन्या की आयु विवाह योग्य नहीं है तो विरोध कौन करेगा? एक पंडित करेगा। तुम ऐसे नहीं करोगे। ये तुम बताओगे कि कन्या की आयु नहीं है? ये तुम बताओगे? जिसने अपने जीवन में केवल पराई स्त्रियों का हरण किया हो, पराया धन चुराया हो, पराई नारी चुराई हो, जीत बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार, ऐसा व्यक्ति बताएगा कि कन्या की आयु नहीं है। देखो महाराज, ये देखिए जो बात सही है उसको स्वीकार करना चाहिए। यहां से वो राजा भगे क्यों नहीं, देवता क्यों नहीं भगे? क्योंकि रावण यहां पे भेष बदल के आया।
रावण अपने निज भेष में नहीं है। एक शीशम द्वितीय बाहु विप्र भेषज रावण। रावण ब्राह्मण के भेष में आया और ब्राह्मण के भेष में आके कार्य क्या किया जा रहा है? इसी प्रकार से तो ब्राह्मणों को अपमानित करवाते हो तुम लोग। इसी प्रकार से आप ब्राह्मणों को अपमानित करवाते हो। करोगे तुम, भोगेंगे बेचारे सब। बनाए घूम रहे हो ब्राह्मण का भेष, और जहां पे हवन कुंड में बैठना चाहिए, विवाह करवाना चाहिए, वहां विध्वंस करने के लिए घूम रहे हो। मर जाना चाहिए चुल्लू भर। देखिए ऐसा है, तुम्हारी बात अपनी जगह सत्य है, सत्य है तुम्हारी बात। तो लेकिन यदि विवाह गलत है, ये तुम भी जानते हो ये बात, यदि विवाह गलत है तो विवाह कौन रुकवाता है? कौन रुकू? विवाह कौन रुकू? एक क्षण, अधिकार यहाँ के कुल पुरोहित कौन है? कुल पुरोहित कौन है यहाँ के? तुम राजा जनक के तुम। अच्छा, हम क्या भाई तुम जानते हो कि पुरोहित है कौन है? जो हम सो तुम, क्या हम? भाई राजा तुम हितैषी हो। राजा जनक हमारे गुरु भाई हैं, तुम्हारे गुरु भाई हैं। तुम्हारे गुरु भाई, तुम्हारे गुरु शंकर जी हैं, हमारे गुरु शंकर जी हैं। राजा जनक के गुरु जी शंकर जी हैं। आप भी शैव हैं, हम भी शैव हैं, वो भी शैव हैं। क्या अंतर है? बस मैं सहयोग की भावना लेकर आया हूं, आप विरोध की भावना लेकर आए। अंतर केवल इतना है। तो राजा जनक के कुल गुरु कौन? शतानंद जी। यहां पर शतानंद, याज्ञवल्क्य, गार्गी जैसी महिलाएं, इन सबको छोड़ दो। एक विशेष ज्ञानी विश्वामित्र जैसे महान ज्ञानी यहां पर उपस्थित हैं। किसी ने विरोध करना उचित नहीं समझा। अब विरोध कर क्यों रहा है? जिसने अपने जीवन में केवल विरोध है किया है। जय विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करिए वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु तुझ पावे, नगर गांव पुराग लगावे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई। ये सब इनका काम है। ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति कह रहा है कि गलत हो रहा है। और यदि महाराज गलत हो रहा है तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आप भी गलत करते हैं। राजा जनक आपका सहयोगी हो गया। तुम्हारी एक एक शब्दों को मैं काट रहा हूँ सीधे, जितना तुमने बोला है कि ब्राह्मण को सहयोग करना चाहिए था, सहयोग में कर देता। धनुष महात्मा दधीच का, एक ऋषि का धनुष है कि नहीं है? एक ऋषि का धनुष है। सीता की उम्र शादी की लायक नहीं है। रावण ने विरोध किया तो पंडित ही तो विरोध करता है। यदि विवाह सही नहीं है, विवाह गलत है, तो एक पंडित ही रोकेगा। तो मैंने विरोध किया। धनुष, भाई धनुष नहीं टूटना चाहिए। दूसरा तुमने नारियों का हरण किया। अरे वो मेरा धर्म है। जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। नारियों को चुराना मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म से तो नहीं भटक रहा हूं। तुम्हारे पास क्षमता है, हिम्मत है, एक नारी का हरण करके बता दो। कोई इतनी मारेगा कि चेहरा भूल जाओगे पहचानना। एक स्त्री का हरण कर लो तुम। क्षमता तो होनी चाहिए। जय विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। मेरा धर्म वो मैंने किया। क्यों? तुम एक बात बता दे, बहुत ध्यान से सुनना। रावण जैसा महात्मा और रावण जैसा धर्मात्मा ना तो कोई हुआ है और ना तो कोई होगा। मैं सीना ठोक कर कह रहा हूं, रावण जैसा महात्मा और रावण जैसा धर्मात्मा संसार में कोई है नहीं है, ना होगा। क्यों? जब जब हो ये धर्म का हानि, बाढ़ है असुरा अधम भवानी। करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे ही विप्र धेन सुरधरनी। धर्म के 4 चरण हैं, ब्राह्मण, पृथ्वी, गाय और देवता। 4 चरण है धर्म के, और चारों में से एक को सताया गया तो उसको आना पड़ेगा। किसको? उसको जिसको तुम खोज रहे हो और जिसको मैं खोज रहा हूं, उसे आना पड़ेगा। और मैंने एक को नहीं सताया, 2 को नहीं सताया, 4 को काटा कि जल्दी आवे। वो आ गया, वो आ गया। तुम ऐसा कर रहे हो, ऐसा तुम्हारी की छाती फटी जा रही है, तुम कहे मरे जा रहे हो। अब इधर बेमतलब का बोलते हो जाने का। चलो इधर। कह रहे हैं मैंने नारियों का हरण किया, ये मेरा धर्म है। ये आप राक्षसों के धर्म बता रहे हैं। क्यों? नारियों का हरण करना धर्म है हमारा। अच्छा, ये राक्षसों के धर्म नहीं, तुम्हारा ना कहो, ये राक्षसों के धर्म है। दूसरे का धन हरण करना, दूसरे की नारी हरण करना, ये राक्षसों के धर्म है। तो फिर सभी राक्षसों को ऐसा करना चाहिए।
सभी को ऐसा करना चाहिए कि केवल तुम ही करोगे। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। क्या वो निशाचर नहीं है? तुम्हारी लंका में एक और रहती है जिसका नाम है त्रिजटा, वो भी निशाचर है। क्या उसके द्वारा ऐसा किया जाता है? क्या कोई ऐसे धर्म किए गए? जबकि वो स्त्री है। एक और है जो तुम्हारा मंत्री है, मालवंत अति जठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री वर। ये सब क्या है? ये सब सुंदर नीति को जानने वाले हैं, सुंदर कार्य को करने वाले हैं। तो क्या यह निशाचर नहीं है? निशाचर होने के बाद भी अनुचित नहीं करते, अधर्म नहीं करते। अब तुम ये बताओगे कि हम नारियों का हरण करते हैं। फिर आपने दूसरी बात कही कि जब हम पाप करेंगे तब परमात्मा आएगा। महाराज यही बताएंगे आप सबको कि पाप करने से भगवान आते हैं। यदि तुम्हारे जैसे 2 4 10 हो जाए तो आदमी ये घंटा घड़ियाल बंद करके केवल पापे करना शुरू करे कि भगवान आ जाएगा। ये सब मंदिर अंदर तुड़वा दिए जाए, फिर क्या हो सकता है? अरे पाप करने से भगवान नहीं आते। भगवान स्पष्ट कहते हैं, सो केवल भक्तन हित लागे। परमात्मा केवल अपने भक्तों के हित के लिए आते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। और जब भक्तों का हित करेंगे तो तुम्हारे जैसे 2 4 बीच में तर जाएं, मर जाएं, वो बात की बात है। लेकिन मूल में आप नहीं हो सकते, मूल में अधर्म नहीं हो सकता, मूल में धर्म ही है, मूल में भक्त ही है, मूल में अत्याचारी नहीं हो सकता। तो इसमें आपकी कोई विशेष विशेषता नहीं है। और कुछ? अरे और कुछ क्या? किसी भी भक्त ने एक परमात्मा को बुलाया? किसी भक्त ने? किसी एक प्रमाण है, सो केवल भक्तन हित लागी। भक्त के द्वारा परमात्मा को बुलाया गया। एक प्रमाण दे दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। बिल्कुल, एक प्रमाण दे दो, मैं हाथ पर स्वीकार कर लूंगा कि किसी भक्त ने परमात्मा को बुलाया। इधर देखो, हमारे बाबा प्रहलाद किसने बुलाया? प्रहलाद ने बुलाया। अरे और क्या? किसके भय से? अरे भय क्या होता है भाई? अरे हिरण्याकश्यप का भय था। भय के कारण भज रहा था परमात्मा को, सुख से नहीं आए। नहीं, सुख से नहीं। तो क्या मानोगे कि हिरण्याकश्यप के लिए भगवान आए थे? भाई वहां आए किसके लिए ये तो देखिए आप। किसके लिए आए? प्रहलाद के लिए आए कि हिरण्याकश्यप के लिए? बताओ। अत्याचार कौन कर रहा था? अत्याचार कौन कर रहा था? अत्याचार हिरण्याकश्यप कर रहा था। रुक जाइए, देखिए बीच में नहीं बोलते, बीच में नहीं। आए किसके लिए? रुक जाइए, आए किसके लिए? प्रहलाद के लिए। बात तो सुनोगे पहले। अरे भाई बेमतलब की बात करते हो। सुनने की धैर्यता तो रखो पहले। किसके लिए परमात्मा आए? अत्याचार कौन कर रहा था? हिरण्याकश्यप कर रहा था प्रहलाद के साथ। अच्छा, तो फिर हिरण्याकश्यप के लिए परमात्मा को आना चाहिए। तो मारा किसको? मारा किसको? अरे हिरण्याकश्यप को तो मारा। अरे तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो उल्टा सीधा। जब भगवान आए, प्रहलाद ने बुलाया, तो भगवान अपने भक्त के लिए आए कि हिरण्याकश्यप के लिए? गज और ग्रह ये जल में लड़ रहे थे, तो ग्रह के लिए आए कि गज के लिए आए? आए किसके लिए? आए तो भक्त के लिए। और भगवान का तो ऐसा ये चरित्र है, ऐसा दृश्य है, ऐसा रूप है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोट अघनाशो तबहि। परमात्मा यदि मारने भी आ जाए तो व्यक्ति तर जाता है। ये उनका प्रभाव है। जैसे पारस मणि होती है, अब सोना चाहे जैसा हो, गला हो, अच्छा हो, पुराना हो, नया हो, यदि उसमें स्पर्श लग जाए तो वो सोना हो जाता है। लोहा भी ये पारस मणि का प्रभाव है। अब इसमें आप क्या मानेंगे कि लोहे की विशेषता बताएंगे क्या? ये विशेषता पारस मणि की है। वो लोहा चाहे जैसा हो, वही विशेषता परमात्मा की है। यदि जीव पहुंच जाता है तो चाहे दुष्ट हो चाहे जैसा हो, यदि मारा गया तो भी तारा गया, और तारा गया तो वो तो बिल्कुल तारा गया। लेकिन मूल में परमात्मा, ये केवल निश्चयवाची शब्द है। यदि पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात ना करते। केवल शब्द किसे कहते हैं? केवल निश्चयवाचक शब्द है। सो केवल भक्तन हित लागी। कोई दूसरा उपाय नहीं है तुम्हारे पास। मैं मतलब की बात ना करना भला। अरे स्वाभिमान से जो जी नहीं सकता, सुन लो, स्वाभिमान से जो जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे। वो जीने की तमन्ना छोड़ दे, वो बहते बहते रुक जाए, ऐसे दरिया में तैरना छोड़ दे। फूल थामे,
फूल था मैं कांटा बनाया, और कांटे से कह रहे हो कि चुभना छोड़ दे। चुभना छोड़ दूं मैं? तुमने एक प्रमाण दिया विभीषण का कि तुम्हारे घर में है, तो मैंने कह दिया था समय आने पर न्याय से अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जिस दिन मेरी बात नहीं मानेगा विभीषण, उस दिन लंका से लात मार कर निकाल दूंगा। ये मैंने प्रण किया था। अपने घर में झांकते नहीं हो, रावण के यहाँ आ गए। सुनो, ये उसको बताना जिसको पता ना हो तुम्हारा कोई प्रण वरण नहीं है। अभी भी तुम्हारी लंका में रह के तुम धर्म को निर्मूल करना चाहते हो, वो धर्म को बढ़ावा दे रहा है, एक बाल नहीं उसका टेढ़ा कर पाए आज। ये राजनीति बताओगे? अपने घर में कुछ नहीं कर पा रहे हो, यहाँ मिथिला में आके दुनिया की ढींगे घाट रहे हो महाराज। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि चले जाओ यहाँ से, उपद्रव करने की चेष्टा ना करना। अच्छा हाँ, हम चले जाए। चलता हूँ सुशील में पुष्पक में बैठकर, ये सारा सुरमंडल बिलोक शर्माता है। खाते ही खोप योद्धा भूमंडल के लेके चंद्रहास, जहाँ ये दसकंठ जाता है और ये नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। गर्जना को सुन, जब मोर हो पे प्रसन्न किलकारता है, गाता है समस्त विश्व बेरा ही गुणगानवाद। ये विश्व शिरवा, ये पुत्र विजयी स्वयं कहलाता हूं। क्या कह रहे हो? आपके गरजने से नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। सुना करो पर्दे खोलकर। यही तो कह रहे हैं आप। अच्छा, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि कौन से नारियों के गर्भ गिर जाते हैं तो कहो ना, बताओ। ऐसा थोड़ी है कि सभी नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। इस प्रकार से तो सृष्टि का विनाश हो जाता। अभी तक तुम चाहते यही आओ, अपनी लंका में बैठ के हा हा करते, वहां सब गर्भ गिर जाते, सब मर जाते, कोई बचता ही नहीं। अभी तक तो सब खत्म हो जाता। कौन सी नारियों के गर्भ गिर जाते हैं? किन की नारियों के गर्भ गिर जाते हैं? सुना नहीं तुमने? अरे मैं सुनता हूं, इसीलिए तो। चलता हूँ सुशील में पुष्पक में बैठकर, जब मैं चलता हूँ और गर्जना करता हूँ, और ये देवता रावण आवत सुने सकोहा। रुक जाइए, ये रावण नहीं कह रहा, ये भगवान शंकर कह रहे हैं। ये भगवान शंकर कह रहे हैं कि जिस समय रावण चलता था, ये पृथ्वी डग 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 कंपायमान हुआ करती थी। ये भगवान शंकर कह रहे हैं। तुम किस नारी का गर्भ गिरा? अरे सुनते ही गर्भ गिर जाते थे। गलत, अनुचित भाई। मैं वही तो बता रहा हूं कि यदि केवल तुम्हारे अट्टहास से, तुम्हारी गर्जना करने से गर्भ गिरते होते तो अभी तक तो सृष्टि का विनाश हो गया होता, कोई बचता नहीं। क्योंकि यहाँ जो आया है उसको मरना होता है, और तुम रोज अपनी लंका में बैठ के हा हा करते, इधर सबके गर्भ गिर जाने थे, कोई पैदा नहीं होता, सृष्टि भी एक बेकार हो जाती। तो इसका मतलब है कि सभी नारियों के गर्भ नहीं गिरते थे। अब ये तुम्हें पता नहीं कि कौन सी नारियों के गर्भ गिर जाते हैं, किन की नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। चलो नहीं पता है, ये तुम्हारे लिए प्रश्न छोड़ा गया। फिर कभी मिलना तो बताना, और कहो तो हम बता दें। चलो हटाओ हटाओ। ये धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चमचम चमके जी चंद्रहास, और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर, और ये रणचंडी का नृत्य होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। अरे हुआ है कौन ऐसा इस संसार में, हुआ है कौन ऐसा जो हमारी वीरता मोड़े? अरे पराक्रम से प्रबल होके सही गंभीरता मोड़े। देहारू में से ए बाण वो प्रत्यक्ष में आवे, दायाने से कहीं भीषण प्रलय घोर मच जावे। अरे न संभूगा संभाले मैं, ये यौनी नभ को मिला दूंगा, मचाकर क्रांति भूतल में बहताप दिखा दूंगा। कहे कभी अंबिका मिथिलेश रोएंगे अखा करके, ये बंद कर दूंगा सीता स्वयंवर। कौतुक मचा करके, ये कौतुक मचा करके, कौतुक मचा करके। तो ये हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध्य में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की पड़ गई आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। सौभाग्य की श्रीरथ भस्म है,
ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन महाराज ये व्यवस्था इधर नहीं है। हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। जीवन भर मार खाई है तुमने। किसने? तुमने। अभी मैं बता, देवताओं से मार खाई है तुमने, आए कि तुम्हारी क्रूरता की हद मोड़ देंगे। आए जीवन भर मार खाए हुए बैठे हुए हो तुम, और यहाँ वीरता बोल रहे हो रावण के सामने। अरे किंकर हूँ प्रियंकर का, किंकर हूँ प्रियंकर का, निर्भीक धरा पर चलने वाला। आ गया सामने यदि कोई तो मैं आग उगलता हूँ। प्रलयकाल में मैं अजय अरे अंगारों पर चलने वाला हूँ। जय विजय हमारा सिंहासन है, प्रतिद्वंदी को टहलाने वाला हूँ। लो खुला वच तुम करो वार, अब मिथिला में होगा बुरा हाल। अब आज पता लग जाएगा किस जौहर चोर जवानी का। अरे छाती में होंगे बाल, अगर है छाती में बाल, अरे होंगे छाती में बाल अगर तो झेलो वार ये कपाली का। अगर अकेले डर लगता है, अगर अकेले डर लगता है तो सुतल लोग सूचना भिजवा दो, बुलवा लो अंगरक्षकों को। फिर मत कहना खबर नहीं थी, ये दस्कंधर को सुबल नहीं थी। हो बाढ़ की माँ आज शीश कटे अफवानी का, छाती में होंगे बाल अगर तो झेलो वार कपाली का। तो ये कटिक कटीली के कंठन के काढ़वे को, कटिक कटीली के कंठन के काढ़वे को कर में कृपाण काल से विकराल है ये। कहो कार कर्तव्य तज करोगे क्या, यदि करी हो बरबंड तो बाण सभा में ही दे दंड। ये खंड खंड कर दूंगा तेरे बीसों भुजाओं को। बस तुम अपना कार्य कर रहे हो दुष्टता वाला, लेकिन यहाँ पर चलेगा नहीं। एक बार सभी लोग भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। चला गया।